देखिए, अगर आप भी अप्रैल 2026 के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पर जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट का जो नोटिफिकेशन है वहाँ से ही हम आपको बता रहे हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होने वाली है। अलग अलग मल्टीपल सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द दिस कॉलेज, इस कॉलेज के अकॉर्डिंग क्या इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी में, यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं, और इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की तो यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। अब ये स्नातक और स्नातकोत्तर मतलब पीजी और यूजी दोनों लेवल पर वैकेंसी हैं। संस्कृत में भी 2 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से समाजशास्त्र मतलब सोशोलॉजी वगैरह में यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में 2 वैकेंसी हैं। राजनीति शास्त्र में अगर हम बात करें तो ये इसमें भी 2 वैकेंसी हैं। और अभी 15 दिन है लगभग, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना बहुत आसान है, मैं बता दूंगा किस तरह से अप्लाई करना है, लास्ट में मेंशन कर रखा है नोटिफिकेशन में, उसी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। इतिहास में अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। इसके अलावा और भी वैकेंसी हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक एक करके सारी वैकेंसी मैं आपके साथ शेयर करता चला जाऊंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कला में तो कला में भी 2 वैकेंसी हैं। भूगोल के अंदर बात करें ज्योग्राफी में तो यहाँ पर भी 2 वैकेंसी हैं। होम साइंस गृह विज्ञान में 2 वैकेंसी हैं। शिक्षा शास्त्र के अंदर मतलब एजुकेशन में 2 वैकेंसी है एज असिस्टेंट प्रोफेसर। देखिए, अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब पीजी होना चाहिए। अगर आप साइंस के सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो एमएससी आपके पास होना चाहिए, प्लस उसी सब्जेक्ट में आपके पास यूजीसी नेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और किसी के पास अगर पीएचडी है तो जाहिर सी बात है उसे प्रायोरिटी मिलेगी, कॉलेज लेवल पर प्रायोरिटी मिलती है पीएचडी वालों को, तो ये तो आपको मालूम होगी बात। इसके अलावा और भी हम यहाँ पर वैकेंसी देख लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर बीएससी और एमएससी लेवल की अगर हम बात करें तो गृह विज्ञान वगैरह वही सारी वैकेंसी है यहाँ पर। गृह विज्ञान में, जंतु विज्ञान में है, वनस्पति विज्ञान में भी वैकेंसी है, रसायन विज्ञान में है, भौतिक विज्ञान के अंदर वैकेंसी है, और बीएलएड जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर भी वैकेंसी है, ठीक है ना, उसमें भी 2 वैकेंसी हैं। अब योग्यता वगैरह मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा, पीजी कर रखा है, प्लस आपके पास यूजीसी नेट है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यूजीसी के जो नियम हैं उसी के अनुसार यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। बेसिकली आपका जो सिलेक्शन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और आपका इंटरव्यू ये कंडक्ट कराएंगे, उसके बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, आपको जो है अपनी सीवी सबमिट करनी है, और उसमें अपने जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने मतलब नेट क्वालिफाई कर रखा तो उसका मतलब फ़ोटोकॉपी वगैरह वो सारी चीज़ें आपको एक एप्लीकेशन और उसके साथ एक सीवी बनाकर भेज देना है। कहाँ पर भेजना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, सुभद्र देवी मुलाराम कृषक पीजी कॉलेज, ये कहाँ पर है? ये है आपका शाहजहांपुर में। तो इसके एड्रेस पर आपको भेजना पड़ेगा। स्पीड पोस्ट से भेज देना, या फिर अगर आप आसपास में रहते हैं तो कॉलेज जाकर भी जमा कर सकते हैं। अब ये जो कॉलेज है ना, ये रोयलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। किससे एफिलिएटेड है? रोयलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज बेसिकली प्राइवेट है, प्राइवेट कॉलेज है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये कॉलेज क्या है, प्राइवेट है। अब कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि सर इसमें सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी। तो देखिए, सैलरी इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं करी है। अब आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, बाकी नेगोशिएशन कर सकते हैं इनसे आप। कितनी सैलरी आपको चाहिए वो आप देख लेना। अगर हम बात करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये तो हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और वक्त रहते हुए आप उसे देख पाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए ये कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसके अबाउट अस में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन एफिलिएटेड कॉलेज है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, एफिलिएटेड बाय महात्मा ज्योतिबा फुले रोयलखंड यूनिवर्सिटी, सुभद्र महाविद्यालय इस कॉलेज का नाम है। और ये कॉलेज शाहजहांपुर में है। कहाँ पर है? शाहजहांपुर में ये कॉलेज है। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं इसके एड्रेस पर भेज देना। इसका एड्रेस आपको यहाँ मेंशन है, ये दे रखा है एड्रेस, इस एड्रेस पर आपको यहाँ पर भेजना है। बाकी आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में भी आपको अप्लाई करना है उस सब्जेक्ट में आप इनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है, नेगोशिएशन यहाँ पर चलता है सैलरी सारी चीज़ों में। तो वो आप देख लेना, ठीक है।
और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के सही और बेहतर जवाब देने की। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।